नमस्कार। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर और SC/ST समुदाय का किया है अपमान। NIA ने हथियार तस्करी से जुड़े मामलों में मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में 6 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। थाईलैंड में आयोजित एबिलिटी युवा खेल में नालंदा की गोल्डी कुमारी ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। और सटीक पूर्वानुमान के लिए भारतीय मौसम विभाग देश भर में अतिरिक्त रडार लगा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया X पर अपने पोस्ट में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान भारतीय संविधान के निर्माता का अपमान करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक परिवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदाय को हर स्तर पर अपमानित करने के लिए हर संभव अनुचित चाल चली है। उन्होंने कहा कि लगातार झूठ बोलकर कांग्रेस पार्टी सालों तक किए अपने बुरे कामों पर पर्दा नहीं डाल सकती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर आज अपनी सफाई दी है। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि हर बात सत्य और तथ्य के आधार पर होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने फिर दोहराया कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी और अंबेडकर विरोधी है। मुझे आनंद होता अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देते। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्भ से बाहर आया हुआ है। इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर इसको गलत अर्थ निकाल कर इस प्रकार का प्रयास। इधर डॉक्टर अंबेडकर के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष के आरोपों को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। भारी शोर शराबे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही पूरी तरह बाधित रही। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कारण ही डॉक्टर अंबेडकर को उस समय के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। अंबेडकर का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अंबेडकर को मंत्री परिषद से हटना पड़ा। अंबेडकर को नेहरू के कारण कांग्रेस ने उनको हराया। राज्यसभा की कार्यवाही भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल किया, जो निंदनीय है। भीमराव अम्बेडकर के बताए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। बाबा साहब के नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूँ। इधर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने डॉक्टर अंबेडकर पर गृह मंत्री की टिप्पणी की आलोचना की है। श्री खड़गे ने गृह मंत्री से इस्तीफे तक की मांग कर दी है। All the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा, उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी, कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान की चिंता कांग्रेस पार्टी का दिखावा है। श्री पासवान ने कहा कि बाबा साहब के रहते कांग्रेस ने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया। कांग्रेस आज जिस तरीके से बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहेब के रहते हुए, उनके जीते जी कभी उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बाबा साहेब को चुनाव हरवाने का काम किया और तो और उनके जाने के बाद भी दशकों तक उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में लगाना कांग्रेस ने जरूरी नहीं समझा। पहली बार बाबा साहेब का तैलचित्र भारत की संसद में तब लगा जब देश में एक गैर कांग्रेसी सरकार आई।
भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष के विरोध को भ्रम फैलाने की कोशिश बताया है। श्री प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ जो षड्यंत्र किया उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अमित शाह ने विस्तार से राज्यसभा के भाषण में आप सुने, इनके पूरे डॉक्टर अम्बेडकर जी के खिलाफ षड्यंत्र को पर्दाफाश किया था, एक एक उदाहरण देकर गए। इन्होंने कभी उनका कोई स्मारक बनाया कायदे से? आज उनके 5-5 स्मृति स्थान बनाए हैं एनडीए की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने। क्या लंदन, क्या दिल्ली, क्या मुंबई, जहां जहां वो रहे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्शों पर चलना सबके लिए गौरव की बात है। श्री यादव ने भाजपा पर सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो राज्यसभा में, पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पहले यही भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को गाली देते थे, कर्पूरी जी को गाली देते थे, अब नेहरू जी को गाली दे रहे हैं और अब अम्बेडकर जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जांच अभिकरण एनआईए ने आज मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में 6 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी हथियार तस्करी से जुड़े मामलों में की गई है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत मलकौनी गांव में मुखिया नंद कुमार राय उर्फ भोला राय के आवास पर छापेमारी की गई। मुखिया के पुत्र के पास से पूर्व में एक AK-47 राइफल बरामद किया गया था। छापेमारी के दौरान नगद और कई कागजात बरामद किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मिठनपुरा के तिनकोठिया स्थित बबलू खान के आवास पर भी एनआईए की टीम ने छापेमारी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने आज उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय रेलवे इन खबरों का स्पष्ट रूप से खंडन करता है और ये पूरी तरह से निराधार और भ्रामक हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रेलवे के नियमों के तहत वैध टिकट के बिना यात्रा करना दंडनीय अपराध है। नालंदा की रहने वाली गोल्डी कुमारी ने थाईलैंड में आयोजित एबिलिटी युवा खेल 2024 में शानदार प्रदर्शन किया है। गोल्डी ने चक्का फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक स्पर्धा का कांस्य पदक भी अपने नाम कर लिया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने गोल्डी की इस सफलता पर बधाई दी है। पूर्वा हवा के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 2 दिनों तक रात के तापमान में आंशिक वृद्धि का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ ही प्रदेश के अधिकतर भागों में सुबह और शाम के समय मध्यम स्तर का कुहासा छाये रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग IMD की स्थापना के 150 वर्ष और मौसम विज्ञान केंद्र पटना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर पटना में मौसम और जलवायु सेवा विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मौसम विभाग आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सटीक जानकारी प्रदान कर रहा है। किसान से जुड़े हुए जो समस्या है, चाहे वो मौसम डिपार्टमेंट से पूरी व्यवस्था कैसे खड़ी की जा सकती है कि हम उनको जानकारी दे दें 1 सप्ताह पहले कि किस दिन पानी पड़ने वाला है और कब साइक्लोन आने वाला है और कब जो है टेम्परेचर नीचे जाने वाला है। ये सारे चीजों का यदि अध्ययन किया जाए तो स्वाभाविक तौर पर हमारे कृषि करने वाले किसान जो साथी है उसका जीवन यापन अच्छा होगा। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए देश भर में अतिरिक्त रडार लगाए जा रहे हैं। इससे आपदा प्रबंधन, कृषि और दैनिक जीवन में मौसम पूर्वानुमान की उपयोगिता में सुधार होगा। लक्ष्य यही है कि हम जो ऑब्जर्वेशनल सिस्टम्स बिहार में है उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे, जो मॉनिटरिंग सिस्टम को और सटीक करेंगे, एनालिसिस और फोरकास्ट सिस्टम को भी आगे बढ़ाएंगे और सेक्टोरल एप्लीकेशंस को बढ़ाते हुए इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट, रिस्क बेस्ड वार्निंग इन्फॉर्मेशन हम पंचायत स्तर पर लोगों के पास देने के लिए अगले 5 साल में कोशिश करेंगे। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केवल पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर आयोजित परीक्षा रद्द करने का फैसला गलत है।
गौरतलब है कि 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर में आयोजित परीक्षा के दौरान हंगामा और अव्यवस्था के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी थी। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 358वें प्रकाश पर्व की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। मुख्य समारोह 4 से 6 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा, नगर आयुक्त दीपक पराशर समेत जिला प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों ने पटना साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्यों के साथ बैठक की है। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने आज संजय गांधी जैविक उद्यान पटना चिड़ियाघर में जल उद्यान का उद्घाटन किया। जल उद्यान का उन्नयन कर इसमें 32 फीट ऊंचा झरना और 13 नए फव्वारे लगाए गए हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की नवंबर माह की रैंकिंग में शेखपुरा जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भूमि के दाखिल खारिज, परिमार्जन, आधार सीडिंग स्टेटस समेत 5 मानकों पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। ये ठग बैंक का एटीएम कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करते थे। खगड़िया में ममता कार्यकर्ताओं ने सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष 12 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। सिविल सर्जन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। प्राथमिक मेडिकल प्रैक्टिशनर फेडरेशन की प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक की कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग करने का निर्णय लिया गया है। फेडरेशन के निदेशक मृत्युंजय कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा थाना क्षेत्र में पुलिस ने स्कूली बस में लाया जा रहा 2 क्विंटल गांजा जब्त कर लिया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इस संबंध में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र अंतर्गत उलाव हवाई अड्डा के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 2 अपराधियों को चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। अररिया जिले में नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर और SC/ST समुदाय का किया है अपमान। NIA ने हथियार तस्करी से जुड़े मामलों में मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में 6 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। थाईलैंड में आयोजित एबिलिटी युवा खेल में नालंदा की गोल्डी कुमारी ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। और सटीक पूर्वानुमान के लिए भारतीय मौसम विभाग देश भर में अतिरिक्त रडार लगा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।